राठोडा रे ऊपरे बैठ्या पंख पसार, माँ जगदम्बरो आसरो नागणेचा रखवार। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज हम बात करने वाले हैं राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता के बारे में। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ मैं, एक तो किसी वंश की देवी होती है आराध्य देवी और दूसरी होती है कुलदेवी। तो ऐसी देवी जिसका जन्म उस कुल या वंश में हो रखा होता है वह होती है कुलदेवी, और या कोई विशेष प्रकार का वंश जो किसी माता को अपनी आराध्य देवी मानते हैं वो होती है आराध्य देवी। तो आज हम बात करने वाले हैं नागणेची माता के बारे में। तो दोस्तों देखते हैं नागणेची माता के बारे में। नागणेची माता, और ये राठौड़ वंश की कुल देवी है। नागणेची माता राठौड़ वंश की कुल देवी मानी जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि राठौड़ वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है। तो राठौड़ वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष रावसिहा को कहा जाता है। रावसिहा कन्नौज के शासक थे और कन्नौज से यह पाली के आसपास अपना क्षेत्र स्थापित किया था। कई बुकों के अंदर रावसिहा को राव शेतरावा का पुत्र बताया गया है। तो देखते हैं रावसिहा के बारे में। तो दोस्तों कन्नौज से रावसिहा ने 104 राजपूत सरदारों के साथ रावसिहा ने कन्नौज से 104 राजपूत सरदारों के साथ द्वारिका यात्रा पर आए थे, और यह द्वारिका यात्रा बताई जाती है 1240 ईस्वी से 1273 ईस्वी के बारे में। यानी कहा जाता है कि रावसिहा ने 1240 से 1273 के मध्य शासन किया था। और जब ये द्वारिका यात्रा पर आए तो बीच में इन्हें कुछ शासक मिले। जो सोलंकी सरदार है, चावंड शासक है, उन्होंने रावसिहा का भव्य स्वागत किया और रावसिहा से निवेदन किया कि यहाँ के जो लुटेरे हैं उनसे हमारी रक्षा कीजिए। तो रावसिहा ने कहा कि मैं द्वारिका दर्शन करके आ रहा हूँ, द्वारिका नहा के वापस आते समय मैं आपकी सहायता करूँगा। तो वापस आते समय रावसिहा ने मारूलाखा को मारकर वहाँ के निवासियों की रक्षा की थी, और इसीलिए सोलंकिया सरदारों ने अपनी पुत्री का विवाह सिहा के साथ किया। और जो पुत्री थी उसे चामुंडी रानी के नाम से भी जाना जाता है, और चामुंडी रानी के गर्भ से आसनाथ का जन्म हुआ, और आसनाथ भी जोधपुर के आसपास में शासन स्थापित किया। तो दोस्तों कहा जाता है कि जब सिहा वापस द्वारिका से जा रहे थे तब चामुंडी रानी के साथ में वो जब जा रहे थे तब पाली के पालीवाल ब्राह्मणों की गायें चुराकर मुस्लिम लुटेरे ले गए थे, और उन्हीं मुस्लिम लुटेरों से युद्ध करते हुए रावसिहा 1273 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हुए थे, और उसी स्थान पर आसनाथ का जन्म हुआ था। तो कहा जाता है कि चामुंडी रानी आसनाथ को लेकर अपने पीहर चली गई थी, और पीहर में एक बार किसी बुजुर्ग महिला से आसनाथ का झगड़ा होने पर बुजुर्ग महिला आसनाथ को कहती है कि आप खाते पीते अपने मामा का हो और यहाँ की जनता को प्रताड़ित करते हो, आप अपने घर घराने क्यों नहीं जाते। तब उस आसनाथ ने अपने पिता के बारे में, अपनी जागीरदारी के बारे में अपनी माता से पूछा, तो उसने पूरा विवरण बताया, और उसके बाद आसनाथ ने वहाँ पर युद्ध करके अपना राज्य स्थापित किया। तो दोस्तों ये जो वंशावली हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि नागणेची माता के जो कर्म है उसमें हम पढ़ेंगे नागणेची माता की जो मूर्ति है वो आसनाथ के ही वंश में एक दुहड़ नाम का शासक हुआ था, और जो पाबूजी राठौड़ के पाबूजी राठौड़ के पिता धांधल जी के भाई माने जाते थे। और वो दुहड़ जी राठौड़ ने कर्नाटक यानी कन्नौज से एक सारस्वत ब्राह्मण के माध्यम से नागणेची माता की मूर्ति लेकर आए थे, और उस मूर्ति की स्थापना बाड़मेर की पंचपद्रा तहसील के नागाना गांव में करवाई। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम नागणेची माता के मंदिर के बारे में। ये जो नागणेची माता का मंदिर है यह इनका मूल मंदिर बाड़मेर जिले की पंचपद्रा तहसील, इनका मूल मंदिर नागणेची माता का मूल मंदिर बाड़मेर की पंचपद्रा तहसील के नागाना गांव में स्थापित है। जनश्रुतियों के अनुसार कहा जाता है कि एक बार
राव दुहड़ सो रहे थे और रात्रि के समय उनको स्वप्न में माता ने दर्शन दिए और बताया कि कर्नाटक में कन्नौज क्षेत्र के निकट एक नीम वृक्ष के नीचे एक मेरी मूर्ति दबी हुई है, उस मूर्ति को आप इस क्षेत्र के स्थान पर स्थापित करवाओ। तो राव दुहड़ कुछ ब्राह्मणों को लेकर वहाँ जाते हैं और नीम वृक्ष के नीचे से एक लकड़ी की मूर्ति निकालते हैं। दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है और आपको ध्यान में रखना है, राठौड़ वंश के लोग कभी भी नीम की लकड़ी का उपयोग नहीं करते। उसका यही सिद्धांत है कि नागणीची माता की मूर्ति नीम वृक्ष के नीचे निकलने के कारण राठौड़ वंश के लोग